हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका प्रश्न नंबर 6 के मैं 3 प्रश्न कराने वाला हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, उत्तर का कारण भी दीजिए। तो आपको यहाँ पर अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। यहाँ कितने बिंदु दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4। इन चारों बिंदुओं के द्वारा एक चतुर्भुज बनता है अथवा नहीं बनता है, तो उसका आपको प्रकार बताना है। उसके साथ साथ आपको उसका उत्तर का कारण भी देना है। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर दिया है -1, -2, दूसरा दिया है 1, 0, तीसरा दिया है -1, 2 और चौथा दिया है -3, 0। तो आइए हम रफ में समझ लेते हैं इसे। पहला प्रश्न आपका है वर्ग। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? वर्ग। तो वर्ग की खासियत क्या होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसका मैंने नाम ले लिया PQRS। आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD ले सकते हैं, XYZW ले सकते हैं, A से लेके Z तक जो भी आपको अक्षर पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। तो वर्ग की सभी भुजाओं के मान समान होते हैं तथा विकर्णों के भी मान समान होते हैं। तो पहला मैंने क्या लिखा कि वर्ग की सभी भुजाओं के मान समान होते हैं। तो वर्ग की भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली है PQ, दूसरा है QR, तीसरा है RS और चौथा है SP। तो सभी भुजाओं के मान समान होंगे, मतलब PQ बराबर क्या होगा? QR बराबर क्या होगा? RS बराबर आपका होगा SP। इसी प्रकार से आगे मैंने लिखा है तथा विकर्णों के मान भी कैसे होते हैं? समान। तो इसके विकर्ण क्या होते हैं देख लेते हैं हम। P को R से मिलाएंगे, पहला विकर्ण ये होगा। दूसरा Q को S से मिला देंगे, दूसरा विकर्ण आपका ये होगा। मतलब PR बराबर क्या आना चाहिए? QS। PR बराबर क्या आना चाहिए? QS। मैंने आपको क्या बताया कि पहला प्रश्न में 4 बिंदु आपको दिए गए हैं। पहले का नाम ले लिया P, दूसरे का ले लिया Q, तीसरे का R, चौथे का S। P, Q, R और S। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या होगा? वर्ग होगा। तो सबसे पहले वर्ग की हम कंडीशन जान लेते हैं कि वर्ग की सभी भुजाओं के मान कैसे होते हैं? समान। मतलब PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। इसी प्रकार से इसके विकर्णों के भी मान समान होते हैं, मतलब PR बराबर क्या आएगा? QS। अगर ये दोनों चीज़ें हम बराबर सिद्ध कर लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम PQ का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? PQ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। PQ
पी के निर्देशांक आपको दिए हैं -1, -2 और क्यू के निर्देशांक आपको दिए हैं 1, 0। तो आपको क्या ज्ञात करना है? पी क्यू अर्थात बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी। PQ मतलब P और Q बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। P और Q कितने बिंदु हैं? 2। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इससे पहले इस प्रश्नावली 7.1 के 5 प्रश्न मैं करा चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो PQ निकालने के लिए मुझे x1, x2, y1, y2 का मान चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का। पहला x का, दूसरा y का। इसे मैं नाम 1, 1 दे देता हूँ, तो इसे हमें 2, 2 देना पड़ेगा। अगर इसे मैं 2, 2 नाम देता तो इसे 1, 1 नाम देना होता। वो आपकी इच्छा के अनुसार है किसी क्या नाम देना है। तो x1 की जगह x1 का मान रख देते हैं -1, माइनस है तो माइनस, x2 की जगह x2 का मान 1, स्क्वायर है तो क्या आएगा? स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 की जगह y1 का मान -2, माइनस है तो माइनस, y2 की जगह y2 का मान 0, स्क्वायर है तो क्या आएगा? स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। PQ बराबर, अब इससे हम कोष्टक को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कितना दिया? -1, -1। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। पहले हम वर्गमूल का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस मतलब जोड़ना है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। चिन्ह वही आएगा जो दोनों के साथ है। या माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। घात 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस। 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा? -2 और उसकी घात कितनी आएगी? 2 बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल। अब इसे हम हल कर लेंगे। -2 की घात कितनी है? 2। तो -2 का कितने बार गुणा करना है? 2 बार। -2 का कितने बार गुणा करना है? 2 बार। तो माइनस और माइनस प्लस, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। प्लस लिखा जाता नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस, -2 का 2 बार वापस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 बराबर वर्गमूल 4 + 4 कितना हो जाता है? 8 बराबर वर्गमूल 8 के हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 के मैंने गुणनखंड कर लिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर, यहाँ वर्गमूल का निशान दिया गया है तो 2 की जोड़े बनते हैं। तो इन दोनों की मैंने जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने के बाद इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी तो क्या आएगा? 2। इसका जोड़ा बना नहीं तो वर्गमूल 2। इस प्रकार से मैंने PQ का मान निकाल लिया। तो क्या आया? PQ बराबर 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। इसके बाद जैसे मैंने PQ निकाला उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? QR। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी ज्ञात करनी है
तो पहला हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पहला, माइनस है तो माइनस, दूसरा की घात कितनी आएगी 2, प्लस है तो प्लस, पहला माइनस है तो माइनस, y2 मतलब दूसरा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, देखिएगा आगे। प्रश्न को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार से हम QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे, QR। तो दूसरा हम निकालने वाले हैं Q और R। Q के यहाँ पर निर्देशांक आपको दिए हैं, Q के निर्देशांक दिए हैं 1 0, तो यहाँ हम लिख देंगे 1, 0। R के निर्देशांक यहाँ पर दिए हैं -1 एंड 2, -1 एंड 2। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, QR बराबर, QR मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले वाले को हम क्या ले लेंगे x, पहले वाले को क्या लेंगे x। 1 मिनट रुकिएगा। पहले वाले को हम क्या ले लेंगे x और दूसरे वाले को क्या लेंगे y। पहले को x, दूसरे को y। इसका नाम 1 1 देना है तो इसे 2 2 देंगे। इसका नाम दे दिया मैंने 1 1, तो इसका नाम देंगे 2 2। तो मान रख देंगे हम, x1 की जगह x1 का मान 1, माइनस है तो माइनस, x2 की जगह x2 का मान -1, ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 की जगह y1 का मान 0, माइनस है तो माइनस, y2 की जगह y2 का मान 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो क्या आएगा, QR बराबर वर्गमूल। अब इसे हम हल कर लेंगे, 1 है तो 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 है तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 0 का कोई मतलब होता नहीं तो -2 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल। अब कोष्ठक को हम हल कर लेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 + 1 2, 2 की घात 2, तो 2 का 2 बार गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, कितना आएगा 4, प्लस है तो प्लस, -2 की घात 2 है तो -2 का 2 बार गुणा, तो यहाँ पर देखिएगा -2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा +4, प्लस लिखा जाता नहीं है तो कितना आएगा 4 बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। और अभी आपने देखा वर्गमूल 8 को मैंने हल किया था तो कितना आया 2 वर्गमूल 2, कितना आया 2 वर्गमूल 2। इस प्रकार से मेरा QR बराबर भी आ गया। QR बराबर कितना आया 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। तो मैंने क्या किया, PQ निकाल लिया, 2 वर्गमूल 2 आया, QR भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे RS। R के निर्देशांक आपको दिए हैं -1, 2,
एस के निर्देशांक दिए -3, 0। तो आर एस बराबर, आर एस मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आप डायरेक्ट समझिएगा, बहुत आसान है, आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो आर एस बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले में से माइनस करेंगे पहले को, पहले में से पहले को माइनस करेंगे तो पहला क्या है -1, माइनस लगाते ही हैं सूत्र में, और पहले को माइनस करेंगे मतलब -3। अब यहाँ पर दो चिन्ह साथ में हैं तो पहले वाले का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, सॉरी कोष्ठक में लिख देंगे। माइनस वाली संख्या जब भी हो कोष्ठक में लिख देते हैं, इसे भी आप कोष्ठक में लिख सकते हैं। पहला माइनस का है तो मैंने कोष्ठक में लिखा, बीच में हमेशा माइनस आता है। पहले में से पहला माइनस करेंगे तो -3, माइनस का है इसलिए मैंने कोष्ठक में लिखा। अब इसकी घात कितनी आती है, 2 आती है सूत्र के हिसाब से। बीच में क्या आता है प्लस, दूसरे में से दूसरा माइनस कर देंगे तो 2 - 0 बराबर, अब यहाँ पर हम कोष्ठक को हल कर लेंगे, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, घात 2 है तो क्या आएगा 2, प्लस 0 का कोई मतलब होता नहीं तो 2 की घात कितनी आएगी 2। तो आर एस बराबर वर्गमूल माइनस प्लस क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस मतलब घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस लिखा जाता नहीं है। घात 2 है तो क्या आएगा 2, प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 2 को हम हल कर लेते हैं तो 2 का हम 2 बार क्या करेंगे गुणा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर वर्गमूल 2 की घात 2 करेंगे, 2 दूनी कितना आएगा 4, प्लस कितना आएगा 4 बराबर वर्गमूल 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अभी वर्गमूल 8 को मैंने हल किया था, वर्गमूल 8 को हल किया तो कितना आया 2 वर्गमूल 2। वर्गमूल 8 को मैंने हल किया तो कितना आया था 2 वर्गमूल 2। इस प्रकार से आर एस बराबर कितना आया 2 वर्गमूल 2। तो मैंने तीसरी भुजा भी ज्ञात कर ली। इसी प्रकार से हम चौथी ज्ञात करेंगे, एस पी। क्या ज्ञात करेंगे चौथी भुजा, जिसका नाम क्या है एस और पी। एस के निर्देशांक दिए -3, 0 और पी के निर्देशांक दिए -1, -2। तो एस पी बराबर सूत्र के हिसाब से वर्गमूल का निशान, पहले में से पहला माइनस करेंगे, पहला माइनस में दिया है तो माइनस का दिया है तो कोष्ठक आएगा, पहले में से पहला माइनस करेंगे, बीच में हमेशा चिन्ह किसका आता है माइनस का, सूत्र के हिसाब से x1 - x2 का स्क्वायर। तो x1 मतलब पहला है तो -3 रख दिया, माइनस है इसलिए कोष्ठक में, बीच में हमेशा माइनस आता है, इसका पहले में से पहला माइनस करेंगे तो -1 और पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, ये किस में दिया है माइनस में तो क्या लगाएंगे कोष्ठक, बीच में हमेशा क्या आता है माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। अब इसे हम हल कर लेते हैं, माइनस का क्या आएगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 है तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर
प्लस जीरो का कोई मतलब है नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखा जाता नहीं है, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं तो क्या आएगा SP बराबर वर्गमूल माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 की घात 2, इसे हम हल कर लेते हैं। 2 की घात 2 करना है मतलब 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 बराबर वर्गमूल -2 की घात 2 मतलब -2 का 2 बार गुणा करना है, -2 का 2 बार मैंने गुणा किया तो प्लस का कितना आएगा 4, प्लस लिखा जाता नहीं है, 4 + 4 बराबर वर्गमूल 4 4 कितना हो जाएगा 8, और वर्गमूल 8 को मैंने अभी हल किया था, कितना आया था 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। इस प्रकार से मैंने PQ का मान निकाल लिया, QR का मान निकाल लिया, RS का मान निकाल लिया, SP का मान निकाला। देखिएगा किस तरीके से। PQ का मान मैंने निकाला 2 वर्गमूल 2 आया, QR का मान निकाला वो भी 2 वर्गमूल 2 आया, RS का मान निकाला वो भी 2 वर्गमूल 2 आया, SP का मैंने मान निकाला तो SP बराबर भी कितना आया 2 वर्गमूल 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन चारों भुजाओं का मान PQ, QR, RS, SP चारों का मान कैसा आया समान, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP और सभी का मान कितना आया 2 वर्गमूल 2। जब मुझे ये वाली शर्त पता चल गई तो अब हम PR भी निकालेंगे और QS भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम PR निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा PR, P के निर्देशांक आपको दिए हैं -1, -2, इसी प्रकार से RS के दिए हैं -1 और 2। तो PR के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या आएगा PR बराबर सूत्र के हिसाब से वर्गमूल, पहले में से पहला माइनस करेंगे, तो पहला यहाँ माइनस का दिया है इसलिए कोष्टक, पहले में से पहला माइनस करेंगे, ये भी मान माइनस में दिया है तो इसमें भी कोष्टक लगाएंगे, बीच में हमेशा क्या आता है माइनस, पहले में से पहला मैंने माइनस कर दिया। अब क्या आएगा स्क्वायर है तो क्या आता है स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस आता है, फिर दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, तो दूसरा यहाँ क्या दिया है -2, माइनस दूसरा माइनस कर देते हैं तो वर्ग है तो वर्ग बराबर, देखिएगा क्या आएगा वर्गमूल, अब चिन्हों को हल कर लेते हैं, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 है तो क्या आएगा 1, स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और चिन्ह वही आएगा जो दोनों के साथ है, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आगे हम हल करेंगे, PR बराबर वर्गमूल माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 का स्क्वायर
प्लस, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, -4 का स्क्वायर। तो देखिएगा -4 का 2 बार क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि -4 की घात कितनी है, 2। तो -4 का हम 2 बार गुणा कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 4 चौक कितना होगा, 16। कितना आएगा, 16 बराबर वर्गमूल, जीरो का कोई मतलब होता नहीं, जीरो की कितनी भी घात हो 0 प्लस 16 है तो 16 बराबर वर्गमूल, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 आएगा, बराबर 16 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं हम, 4 चौकू 16, और ये किस में है, वर्गमूल में है। तो वर्गमूल में दोनों संख्याओं के जोड़े बनते हैं, इसमें से एक संख्या बाहर निकाल ली जाती है। तो कितना आएगा, 4। इस प्रकार से PR बराबर कितना आ गया, 4। मैंने यहाँ पर PR का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से हम QS का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, QS का। Q के निर्देशांक दिए हैं 1 0, S के निर्देशांक यहाँ पर दिए हैं -3 एंड 0। तो QS बराबर वर्गमूल, पहले में से पहला माइनस करेंगे तो 1, माइनस का बीच में हमेशा चिन्ह आता है, पहले में से पहला माइनस करेंगे तो यहाँ -3 है तो किस में लिखेंगे, कोष्टक में। घात कितनी आएगी, 2, बीच में हमेशा प्लस आता है, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे मतलब 0 -0। आगे हल कर लेते हैं। वर्गमूल 1 है तो क्या आएगा, 1, माइनस माइनस प्लस, 3 है तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 0 का कोई मतलब होता नहीं है तो 0 का यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो QS बराबर क्या आएगा, देखिएगा, एक प्लस तीन बराबर 4, वर्गमूल है तो पहले हम वर्गमूल लगाएंगे, 1 में 3 जोड़ दिया 4 का स्क्वायर, और 0 की कितनी भी घात हो 0 ही आएगा। अब वर्गमूल 4 का वर्ग, तो 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौगु 16, और 16 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 4 चौकू 16। वर्गमूल का निशान दिया है तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, एक संख्या यहाँ से बाहर आएगी, कितना आ जाएगा, 4। इस प्रकार से QS बराबर भी कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर देखिएगा PR का मान कितना आया, 4। इसी प्रकार से QS का मान भी कितना आया, 4। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन चारों भुजाओं का मैंने मान निकाला था, जिसका कितना आया था, 2 वर्गमूल 2, मतलब सभी का मान समान आया था। इसी प्रकार से विकर्ण PR और QS, इनका मान भी कितना आया, 4। तो ये चतुर्भुज की PQRS की चारों भुजाओं का मान कैसा है, यहाँ पर समान है, और विकर्णों का मान भी कैसा है, समान है। इस प्रकार से लास्ट में हमें लिख देना है PR बराबर QS बराबर 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है। एक क्या है, वर्ग है, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं का मान कैसा आया, समान आया, और विकर्ण का भी मान कैसा आया, समान। अब बढ़ते हैं
छठे प्रश्न के दूसरे की ओर। तो छठे का प्रश्न नंबर 2 है। छठे का यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, -3, 5, 3, 1, फिर दिया है 0, 3 और दिया है -1, -4। दूसरा प्रश्न के 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं पहले बिंदु को मान लेता हूँ P, दूसरे को मान लेता हूँ Q, तीसरे को मान लेता हूँ R और चौथे को मान लेता हूँ S। तो इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आपको प्रश्न कराया था, प्रश्न नंबर था 3। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, संरेखी क्या होती है। संरेखी क्या होता था, मैंने आपको वहाँ पर बताया था। 3 बिंदु यहाँ पर दिए हैं, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया A, इसका दे दिया B, इसका दे दिया C। तो 3 बिंदु जब हम एक रेखा पर लेते हैं, एक ही रेखा पर अगर 3 बिंदु स्थित होते हैं तो उसे हम संरेखी बोलते हैं। उसकी शर्त क्या होती है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब AB और BC, AB और BC, इन दोनों भुजाओं को मैं जोड़ दूं तो पूरी भुजा बननी चाहिए। पूरी भुजा का नाम क्या है, AC। अगर ऐसा होता है तो ये तीनों बिंदु कैसे कहलाएंगे, संरेखी। मतलब 2 भुजाओं का जोड़, इन 2 छोटी भुजाओं का जोड़ अगर इस बड़ी भुजा के बराबर आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, संरेखी कहेंगे। क्या कहेंगे, संरेखी। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैंने 4 बिंदु लिए हैं, तो इन 4 बिंदुओं से 4 भुजाएं बनेंगी। कौन कौन सी, PQ, QR, RS और SP। तो इन चारों भुजाओं का सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद बताऊंगा आपको कि ये वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या आयत है या समबाहु चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि PQ, QR, RS और SP। कभी भी आपको बिंदु दिए हों इस चैप्टर में तो आपको सबसे पहले उन बिंदुओं के द्वारा दूरी ज्ञात कर लेनी है। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे PQ की। किसकी दूरी ज्ञात करेंगे, P और Q की। P के निर्देशांक क्या दिए, -3,5। Q के निर्देशांक आपको दिए 3,1। तो PQ बराबर क्या होगा, वर्गमूल, पहले में से पहला माइनस करेंगे तो -3, पहला यहाँ है और पहला यहाँ पर है, बीच में चिन्ह हमेशा किसका आता है, माइनस का। पहले में से पहला माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, बीच में प्लस आता है। इसी प्रकार से दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो 5 - 1, 5 - 1 का स्क्वायर आएगा, बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस मतलब आपको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। तो 3 और 3 कितना होगा 6, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, इन दोनों में बड़ा कोई है नहीं तो जो इनके साथ चिन्ह है वही हम लगा देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर आएगा। तो क्या आएगा पी क्यू बराबर वर्गमूल -6 की घात 2 करेंगे तो -6 की घात 2 करेंगे तो -6 का 2 बार गुणा कर देंगे, क्योंकि जितनी घात होती है कोष्ठक वाली संख्या का उतने बार गुणा कर देते हैं। तो -6 का मैंने 2 बार गुणा कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 छंग कितना हो जाएगा 36, तो प्लस का 36 प्लस लिखा जाता नहीं है तो कितना आ गया 36, प्लस है तो क्या आएगा प्लस। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का कितने बार गुणा करेंगे 2 बार, तो 4 गुणा 4, 4 चौक कितना होगा 16, कितना आ जाएगा 16 वर्गमूल 36 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 52। अब 52 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 52 के क्या कर लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 26, फिर 2 का भाग देंगे 13, 13 में किसी का भाग जाएगा नहीं, 13 एकम 13, तो कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 13, कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 13। यहाँ वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं तो इन दोनों के जोड़े बना लिए, एक संख्या इसमें से बाहर आ जाएगी तो 2 बाहर आ गया, 13 का जोड़ा बना नहीं तो 13 क्या कहाँ रहेगा वर्गमूल के अंदर, मतलब पी क्यू बराबर कितना आया 2 वर्गमूल 13। इसी प्रकार से जैसे मैंने पी क्यू का मान निकाला, अब किसका निकालेंगे क्यू आर का, किसका मान निकालेंगे क्यू और आर का। तो क्यू के निर्देशांक लिख लेते हैं 3,1 और आर के निर्देशांक लिख देते हैं 0,3। तो क्यू आर बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के यहाँ अनुसार पहले में से पहला माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0, घात कितनी आएगी 2, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3, घात 2 है तो 2। सूत्र के हिसाब से मैं पहले ही बता रखा है आपको, वर्गमूल 0 का कोई मतलब होता नहीं है तो 3 की घात कितनी आएगी 2, प्लस 1 और 3 के बीच चिन्ह माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, घात 2 है तो 2। अब आगे चलते हैं तो क्यू आर बराबर वर्गमूल 3 की घात 2 को हल कर लेते हैं, 3 की घात 2 मतलब कोष्ठक वाली संख्या का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस, -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो -2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, प्लस लिखा जाता नहीं है तो कितना आएगा 4 बराबर वर्गमूल 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। इस प्रकार से क्यू आर का मान आया क्यू आर बराबर वर्गमूल 13। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम क्यू आर बराबर वर्गमूल 13। अब आगे देखते हैं हम, पी क्यू का निकाल लिया, क्यू आर का निकाल लिया, अब किसका निकाल लेते हैं आर एस का। तीसरा किसका निकालेंगे आर और एस का। आर के निर्देशांक दिए 0 3, एस के दिए -1, -4, तो आर एस बराबर वर्गमूल
पहले में से पहला माइनस करेंगे तो पहला क्या है 0 और इधर पहला क्या है माइनस का 1, तो माइनस का है तो कोष्टक में पहले में से पहला माइनस करेंगे और घात कितनी आएगी 2 प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो दूसरा यहाँ क्या दिया है 3, इधर दूसरा क्या दिया है -4, तो दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, बीच में हमेशा माइनस आता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर वर्गमूल अब आगे हल कर लेंगे। 0 का कोई मतलब होता नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा जाता नहीं है, कितना आएगा 1, घात 2 है तो 2, इधर क्या आएगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 है तो क्या आएगा 4, घात 2 है तो 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो RS बराबर वर्गमूल 1 की घात 2, तो 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 आएगा, तो 1 एकम क्या आएगा 1, प्लस है तो प्लस, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 की घात 2 मतलब 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, कितना आएगा 49 बराबर वर्गमूल 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 50 बराबर वर्गमूल 50 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 50 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितना आया 2 गुणा 5 गुणा 5, कितना आया 2 गुणा 5 गुणा 5। वर्गमूल का निशान दिया है तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, तो इन दोनों के जोड़े बना दिए, जिसके जोड़े बनते हैं उसमें से एक संख्या बाहर आती है तो 5 बाहर आ गया, वर्गमूल कितना आया 2। इस प्रकार से RS बराबर क्या आया 5 वर्गमूल 2। मैंने RS का भी मान निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे SP का। S और P, S के यहाँ निर्देशांक दिए हैं -1 -4 और P के निर्देशांक दिए हैं -3 और 5। तो SP बराबर वर्गमूल पहले में से पहला माइनस करेंगे तो पहला यहाँ क्या दिया है -1, इधर क्या दिया है -3, माइनस का इसलिए कोष्टक में लिखा, बीच में हमेशा क्या आता है माइनस, घात 2 है तो क्या आएगा 2, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, दूसरा क्या है -4, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो -5 का स्क्वायर। अब आगे हल कर लेते हैं, कोष्टक को हम हल करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होगा +3 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 5 स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर। तो SP बराबर, अब इसे हम हल कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना है तो घटा देते, 3 में से 1 घटाया 2, चिन्ह वही आता है जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ यहाँ प्लस है तो क्या आएगा प्लस, प्लस लिखा जाता नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है तो 5 4 कितना हो गया 9,
चिन्ह वही जो बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर, बराबर। अब इसे हम हल कर लेंगे। यहाँ दिया है 2 की घात 2, तो 2 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी कितना आएगा 4, प्लस है तो प्लस 9 की घात 2, तो 9 का 2 बार गुणा कर लेंगे, 9 किसका है माइनस का, तो -9 गुणा -9, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब यहाँ लिख देना है 9 ने 81, प्लस लिखा जाता नहीं है, तो कितना आया 81 बराबर वर्गमूल 81 में 4 जोड़ा 85, क्या आएगा 85 आएगा। कहीं पर हमारी मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं एक बार। सही है, तो SP बराबर कितना आ गया वर्गमूल 85, SP बराबर क्या आया वर्गमूल 85। मैंने इन चारों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया। चारों भुजाओं का जब मैंने मान ज्ञात किया तो पहले का मान आया 2 वर्गमूल 13, दूसरे का मान आया वर्गमूल 13, तीसरे का मान आया 5 वर्गमूल 2, चौथे का मान आया वर्गमूल 85। इसी प्रकार से अब मुझे क्या ज्ञात करना है विकर्णों के मान। विकर्ण मतलब PR और QS। किसका मान ज्ञात करना है PR। P के निर्देशांक दिए -3, 5 और R के निर्देशांक दिए हैं 0 और 3, तो PR बराबर क्या आएगा PR बराबर वर्गमूल पहले में से पहला माइनस करेंगे तो -3, माइनस करेंगे तो -0, पहले में से पहला माइनस करेंगे फिर क्या आएगा स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो 5 - 3, यहाँ क्या आएगा स्क्वायर, बराबर वर्गमूल 0 का कोई मतलब है नहीं तो -3 का क्या आएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। PR बराबर क्या आएगा देखिएगा वर्गमूल -3 की घात 2, -3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9, प्लस 2 का 2 बार 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा वर्गमूल 13। PR का मैंने मान ज्ञात कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर क्या है PQ का मान आया 2 वर्गमूल 13। यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ PQ बराबर 2 वर्गमूल 13, कोमा इसी प्रकार से QR बराबर आया वर्गमूल 13। फिर PR बराबर भी कितना आया, PR बराबर वर्गमूल 13। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, ये वर्गमूल 13, ये भी वर्गमूल 13। क्या अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो भी चलेगा, 1 लिख दूँ यहाँ तो भी चलेगा।
तो क्यू आर और पी आर को मैं जोड़ता हूँ, क्यू आर प्लस पी आर बराबर, ध्यान से समझना भाई, यहीं पर सारा खेल है। दूरियां ज्ञात करनी हमें आ गई। अभी हमने इतने सारे प्रश्न किए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरियां कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो क्यू आर 1/13, पी आर भी 1/13 है। तो मैंने क्या किया, क्यू आर और पी आर को जोड़ दिया। अब इनके मान रख देते हैं। क्यू आर का मान कितना है, 1/13, प्लस पी आर का मान रख देते हैं, ये भी कितना है, 1/13। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/13। अगर ऐसे समझ नहीं आता हो तो दूसरा रास्ता मैं बताता हूं आपको। 1/13 था प्लस 1/13 था, तो यहाँ पर 13 दोनों जगह समान है। तो हम क्या करेंगे, 13 को बाहर निकाल लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो 13 से 13 कट गया, तो कितना बचा, 1 प्लस ये भी मैंने ये कॉमन लिया था, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो 13, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं गुणा का। संख्या को हम पहले लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, संख्या को हम पहले लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/13। या डायरेक्ट हम बोल दें 1 + 1 = 2, √13 है तो क्या आएगा, √13। अब यहाँ पर देखना कि क्यू आर प्लस पी आर बराबर, क्यू आर प्लस पी आर बराबर 2/13, और 2/13 मान है किसका, पी क्यू का है। तो 2/13 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। मतलब ये हुआ, यहां पर देखना अच्छे से, ये मैंने बिंदु ले लिया P और ये बिंदु ले लिया मैंने Q और यहां पर ले लिया R। अब देखिएगा, क्यू आर मतलब ये वाली भुजा, पी आर ये वाली भुजा, पी आर और क्यू आर दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये बड़ी भुजा के बराबर आया, पी क्यू के बराबर आया। इन दोनों भुजाओं को मैंने जोड़ा तो ये बड़ी भुजा बन गई, कौन सी, पी क्यू। मतलब बिंदु P, Q, R संरेखी हैं। कैसे हैं, संरेखी हैं। मेरी बात समझ आ रही। अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ से मैंने 3 बिंदु लिए थे। अगर इन दोनों भुजाओं, कौन सी, AB और BC, इन दोनों को मतलब AB और BC को मैं जोड़ूं और ये पूरी भुजा बन जाए, पूरी भुजा मतलब AC बन जाती है, तो ABC संरेखी हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि PR और QR को मैं जोड़ रहा हूँ तो PQ के बराबर आ रहा है, मतलब बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है। तो PQR कैसा होगा, PQR संरेखी हैं। 3 बिंदु संरेखी हो गए। 3 बिंदु कैसे हो गए संरेखी, कौन सा, P, R और Q। चौथा बचा कौन सा, P, R, Q के अलावा चौथा कौन सा बचा, S। चौथा कौन सा बचा, S, मान लो इधर है। अब इन चारों बिंदुओं को अगर मैं S से मिला दूं, देख लो इधर, तो क्या ये चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा। ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं होनी चाहिए, 1
2 3, चौथी तो है ही नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिए गए बिंदु, क्या लिखना है आपको, दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं बना सकते। अथवा क्या लिख सकते हो, दिए गए बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरा यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, ये क्वेश्चन आपको मैं बहुत शॉर्ट में करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, अदरवाइज आप बोलेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तीसरा ये है, ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। क्या है कि इन चारों बिंदुओं से क्या चतुर्भुज बनेगा, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। ये आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसका नाम ले लेना P, इसका Q, इसका R, इसका S। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना, और वो आप देख लेना। अगर आपका आ जाता है तो सही है, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। पहला, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। कैसी होती हैं? समान होती हैं। मतलब देखिएगा, आमने सामने की, तो इसके सामने की भुजा ये आएगी, मतलब PQ का मान किसके बराबर आएगा? SR के। पहला मैं क्या बता रहा हूँ, PQ का मान बराबर आएगा किसके? SR के। ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से आमने सामने की भुजाएं, तो PS के सामने की भुजा क्या होगी? QR। PS बराबर क्या आएगा? QR। जिस प्रकार से मैंने अभी दो आपको वीडियो समझाई है, दो क्वेश्चन आपको समझाए, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला क्या बताया? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी, मतलब PQ बराबर SR, पहली शर्त। दूसरी क्या है? ये वाली भुजा इसके समान आएगी, मतलब PS बराबर QR, PS बराबर QR आएगा। दूसरा क्या होता है? इनके विकर्णों के मान समान नहीं होते। इनके विकर्णों के मान समान नहीं होते। इनके विकर्णों के मान समान नहीं होते। तो विकर्ण क्या आएंगे? पहला है PR, दूसरा है QS। इनके मान का
इनके मान समान नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो आपको ये मैं प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझा रखे हैं। आपको क्या करना है, पी क्यू और एस आर का मान निकालना है, उनका मान कैसा आएगा, समान। इसी प्रकार से पी एस और क्यू आर का मान निकालेंगे, उनका मान भी कैसा आएगा, समान। विकर्ण पी आर और क्यू एस का जब मान निकालेंगे तो इनका मान समान आएगा नहीं। तो आपको ये होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ रहेगी तो मैं आपको ये प्रश्न ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सारे के सारे प्रश्न समझ आए होंगे। इससे पहले के प्रश्न आप देखना चाहते हो 7.1 के, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अन्य चैप्टर के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।